नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भास्कर प्रसाद सिन्हा जी बतलाते हैं कि यह जमशेदपुर की कहानी है। सन 1969 में वर्मा माइंस में महायज्ञ का आयोजन किया गया था। निर्धारित तिथि को पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। उन्हें टाटा कंपनी के भव्य गेट हाउस में ठहराया गया। रात्रि विश्राम से पहले पूज्य गुरुदेव ने वॉचमैन से कहा, मथुरा से एक पंडित जी रात के 1:30-2 बजे आने वाले हैं। लीलापत नाम है उनका, उन्हें मेरे पास ही ठहरा देना। उस वॉचमैन की ड्यूटी बदल गई थी। वह साथी वॉचमैन को लीलापत जी के बारे में बताना भूल गया था। लीलापत जी पहुंचे, बोले, पूज्य गुरुदेव जी जहां है मुझे वहीं ठहराया जाए। वॉचमैन ने कहा, आपकी व्यवस्था कहीं और की गई है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। पंडित जी को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, सत्यानंद या गायत्री का घर जानती हो, मुझे वहीं ले चलो। लड़का उन्हें मेरे घर ले आया। लीलापत जी के घर पर आने से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनन फानन में उनके विश्राम की व्यवस्था की गई। लीलापत जी बिस्तर पर लेटे ही थे कि एक बार फिर दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा
सामने पूज्य गुरुदेव खड़े हैं, एक हाथ में लोहे की पेटी लेकर। साथ में एक लड़का सिर पर बेंडिंग लिए खड़ा था। एक एक करके सभी लोग दरवाजे पर आ गए। हम सबकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसे भगवान श्री कृष्ण के पहुंचने पर विदुर की हुई होगी। हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि पूज्य गुरुदेव के चरण हमारे घर पर पड़ेंगे। गायत्री दीदी तो इतना विभोर हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हमारे घर का तो कोना कोना अपवित्र है गुरुदेव, आप यहाँ कैसे आ गए? दीदी की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए अंदर आए। एक एक कर हर कमरे में जाकर बैठे और बोलते गए, लो, तुम्हारा घर पवित्र हो गया। सुबह होते होते श्री रमेश चंद्र शुक्ला तथा श्री हेमानंद जी पूरे कुनबे के साथ आ गए। घर पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। सबके लिए खीर बनाकर परोसी गई। पहले गुरुदेव ने चखा, फिर शुक्ला जी ने। चखते ही अजीब सा मुंह बनाया। हम शंकित हुए। अचानक दीदी को याद आया कि डालडा के उस डिब्बे में नमक रखा था और उन्होंने अति उत्साह में खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। उनके उड़े हुए चेहरे को देखकर गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है? दीदी ने अटकते हुए कहा, खीर में नमक। गुरुदेव बोले, बेटी, कहाँ है नमक? ठीक तो है, तुम लोग भी चखकर देखो। एक एक कर सबने खीर चखी और आश्चर्य, खीर में माँ जगदम्बा को अर्पित किए गए भोग जैसा अलौकिक स्वाद था। जय गुरुदेव।